कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। देख रहे हैं इसे? ये रेत है। कहा जाता है कि इसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है, या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ति नहीं कि इसे मुट्ठी में बंद करके रख सके, या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? परिश्रम से, प्रयास से। तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते? मान, सम्मान, धन, संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है, और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया। आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए अपने जन्म। व्यक्ति को किन बातों का अभिमान होता है? समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति। और ये चारों सदैव साथ नहीं रहते। कैसी विचित्र बात है, अब स्वयं ही देख लीजिए। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती। ये शरीर तो है ही नश्वर। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे, दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी। और संपत्ति आज आपकी है, कल किसी और की होगी। और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगी, आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी।
और वो है आपका स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें और सच्चे संबंध ये सदैव निभाएं। जीवन में सदा सुखी रहें। राधे राधे।